टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम्स एंड स्मार्ट डिवाइसेस। तो इसमें हमारे पास है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट जो है हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम अगर यूज़ हो रहा होगा तो हमारे पास जो वर्क होगा वो ज़्यादा एफिशिएंसी से होगा और उसमें प्रोडक्टिविटी होगी। सेकंड है सेफ्टी एंड रिस्क रिडक्शन। इसमें क्या होगा, हमारे पास सेफ्टी होगी और जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। बेटर डिसीजन मेकिंग थ्रू डेटा। जो हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम्स और जो स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो ह्यूमन से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करती हैं और उनमें बेटर डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि उनके पास ज़्यादा डेटा होता है उनकी डेटाबेस के अंदर। पर्सनलाइजेशन एंड कन्वीनियंस। तो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, पर्सनलाइज होगा और कन्वीनियंस होगा। कॉस्ट सेविंग इन लॉन्ग रन। तो हमारे पास क्या होगा, लॉन्ग रन के अंदर जो सिस्टम होगा वो कॉस्ट सेविंग होगा। ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री 4.0। तो इसमें हमारे पास 4.0 क्या है, वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जिनमें हम ऑटोनोमस सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। द मशीन वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन ह्यूमंस। तो हमारे पास क्या होता है, जब हम ऑटोनोमस सिस्टम्स यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मशीन पर वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो इसमें एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या आ जाता है, मशीन वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन ह्यूमंस। तो इसमें क्या क्या है कि जो हमारे पास मशीन्स होती हैं वो ह्यूमन से ज़्यादा फास्टर और एक्यूरेट वर्क करती हैं। जैसे ये एक इंडस्ट्री की एग्जांपल है, इसमें जो मशीन्स यूज़ हो रही हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट हैं। रिपीटेटिव टास्क एंड ऑटोमेटेड सेव्स टाइम एंड रिसोर्सेज। तो हमारे पास जो एक ऑटो इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है, हमारे पास रिपीटेड टास्क होते हैं क्योंकि हर मशीन ने का एक अलग टास्क होता है और वो अपना टास्क परफॉर्म कर रही होती है। इससे क्या होता है, हमारे पास टाइम सेव होता है और रिसोर्सेज सेव होते हैं। एग्जांपल क्या है, इन फैक्ट्रीज ऑटोनोमस रोबोट्स असेंबल प्रोडक्ट्स 24/7 विदाउट फिटीग। तो इसमें क्या है, हमारे पास जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ऑटो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें क्या होता है कि जो रोबोट्स होते हैं वो 24/7 क्या कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास सेफ्टी एंड रिस्क रिडक्शन। इसमें क्या होता है, हम जब ऑटोनोमस सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास इसका एक और बेनिफिट क्या है, हमें सेफ्टी और रिस्क रिडक्शन। इसमें क्या है, सिस्टम कैन ऑपरेट इन डेंजरस इन्वायरमेंट वेयर ह्यूमन फेस रिस्क। तो इसमें क्या है, हमारे पास जो डेंजरस इन्वायरमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, तो उनमें क्या होता है, ज़्यादा रिस्क होता है। और तो हम अगर ऑटोनोमस सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, रिस्क रिडक्शन होता है और ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाता है। इसमें एग्जांपल है हमारे पास, ड्रोन्स इंस्पेक्टिंग पावर लाइन इंस्टेड ऑफ ह्यूमन वर्कर्स, ऑटोनोमस माइनिंग ट्रक्स वर्किंग इन हैज़र्ड जोन। तो इसमें हमारे पास क्या है, जो ड्रोन्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, जो लाइंस होती हैं, पावर लाइंस होती हैं, उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर ह्यूमन मॉनिटर कर रहे होंगे तो वो ज़्यादा रिस्की है। तो हम अगर ऑटोनोमस सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे तो उससे क्या होगा, रिस्क रिडक्शन होगा। और हम और सेकंड क्या थी, माइनिंग में। अब माइनिंग के अंदर भी ज़्यादा रिस्की काम होता है तो उसमें क्या कर रहे होते हैं, उसमें भी हम ऑटोनोमस सिस्टम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं ह्यूमंस को और जो रिस्क होगा वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। बेटर डिसीजन मेकिंग थ्रू डेटा। इसमें क्या है, हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम प्रोसेस the collected data using AI machine learning and algorithms to decide what to do next। तो अगर हम अपनी स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर ऑटोनोमस सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एआई यूज़ करके डेटा को प्रोसेस करके जो भी डेटा होता है उनको सेंस करके उसको प्रोसेस करता है। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन से ज़्यादा बेटर डिसीजंस होते हैं क्योंकि उनके पास जो डेटाबेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ह्यूमंस की निस्बत। हमारे पास है स्मार्ट डिवाइसेस कलेक्ट रियल टाइम डेटा एंड ऑटोनोमस सिस्टम एनालाइज इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमारे पास जो स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं वो सेंसर्स की हेल्प से डेटा कलेक्ट करती हैं और जो ऑटोनोमस सिस्टम होता है वो उसको एनालाइज करता है। लीड्स टू मोर एक्यूरेट डेटा ड्रिवन डिसीजंस।
इसमें क्या होता है, जो डिसीजंस होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इसके एग्जांपल है स्मार्ट हेल्थ केयर डिवाइसेस डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ हार्ट अटैक एंड अलर्ट डॉक्टर्स। तो इससे क्या होता है, अगर हम स्मार्ट हेल्थ केयर जो एक वॉच है उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो वो क्या करती है, अर्ली डिटेक्ट कर लेती है, क्योंकि उसके पास डेटा होता है कि अगर ब्लड प्रेशर इतनी हाई होगा तो ये हार्ट अटैक के चांसेस हैं। तो वो उस डेटा को प्रोसेस करके वो रियल टाइम में क्या करती है, ह्यूमन का डेटा प्रोसेस कर रही होती है हर वक्त। और जब उसे ये साइन पता चलेंगे कि अब हार्ट अटैक के साइन हैं तो क्या होगा, वो उसी वक्त ही अलर्ट करेगी और डॉक्टर को डेटा भेजेगी। इसके बाद है पर्सनलाइजेशन एंड कन्वीनियंस। डिवाइसेस अडॉप्ट टू यूज हैबिट्स एंड नीड्स। इसमें एग्जांपल है हमारे पास स्मार्ट थर्मोस्टेट लर्न योर डेली शेड्यूल एंड एडजस्ट टेम्परेचर ऑटोमेटिकली। तो हम अगर अपने रूम के अंदर जो टेम्परेचर है उसको मैनेज करने के लिए थर्मोस्टेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको वो क्या करती हैं, डिवाइसेस जो हैं वो खुद ही पर्सनलाइज हो जाती हैं। तो क्या होगा कि अगर अगर हम हर हर दिन एक ही टाइम पे आकर अपना एसी वगैरह ऑन कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो थर्मोस्टेट डिवाइस है वो क्या हो जाएगी, पर्सनलाइज हो जाएगी और वो उसी टाइम ही ऑन करके हमारा टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट करेगी। स्मार्ट वॉचेस कस्टमाइज हेल्थ गोल बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी पैटर्न्स। तो हमारे पास जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं वो हमारी एक्टिविटी पैटर्न्स के हिसाब से क्या कर रही होती हैं, वो हमें बता रही होती हैं कि इतनी इतनी कदम आपने चलना है और इतनी वाटर कितनी लेना है, ये सारी चीज़ें बता रही होती हैं। उसके बाद है हमारे पास कॉस्ट सेविंग इन दी लॉन्ग रन। तो इसमें क्या था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में भी हाई बट ऑटोमेशन रिड्यूस लेबर एनर्जी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे अगर हम एक हमारे पास फैक्ट्री है उसमें ह्यूमंस की बजाय हम क्या कर रहे होते हैं, रोबोट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो फर्स्ट टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा होगी ह्यूमन की निस्बत। लेकिन क्या होगा कि लॉन्ग रन के अंदर जब हम काफ़ी ऐसा हो जाएगा तो ह्यूमंस ने तो हर हर मंथ अपनी मतलब लेनी होती है। लेकिन जो मशीन्स हैं हम क्या करते हैं, उनमें हर एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं और उनको बस उनकी मेंटेनेंस करके फ्री चलाते रहते हैं। लेकिन ह्यूमंस ने क्या करना होता है, हर महीने पे लेनी है। तो क्या होता है, कॉस्ट सेविंग इन द लॉन्ग रन। एग्जांपल है स्मार्ट ग्रिड्स ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लोअरिंग एनर्जी वेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जो स्मार्ट ग्रिड्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज 4.0। ऑटोनोमस सिस्टम एंड स्मार्ट डिवाइसेस आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो हम वो इंडस्ट्री जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ऑटोनोमस डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसी डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं जो खुद से डेटा प्रोसेस करती हैं और डिसीजन करती हैं। तो उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्री 4.0। और इसमें है हमारे पास एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रिसिशन फार्मिंग विद द ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स एंड IoT सॉइल सेंसर्स। तो हम क्या कर रहे होते हैं, आईओटी की हेल्प से हम सॉइल जो है उसको सेंस कर रहे होते हैं कि उसको किस चीज़ की कमी है और वो उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पास सिस्टम जो है ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स एंड ड्रोन डिलीवरीज। तो आजकल क्या हो रहा है, हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स होती हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे पास जो टाइम है वो सेव हो जाता है और ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता। और क्या है, ड्रोन डिलीवरी। तो क्या हो रहा है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ क्या हो रहा है, ड्रोन की हेल्प से डिलीवरीज हो रही हैं। हेल्थ केयर एआई पावर्ड डायग्नोसिस विद वेरिएब अच्छा विद वेरिएबल हेल्थ ट्रैकर्स। तो हम क्या कर रहे होते हैं, वेरिएबल हेल्थ ट्रैकर्स की हेल्प से क्या कर रहे होते हैं, हेल्थ केयर कर रहे होते हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस हो गई तो इनकी हेल्प से। उसके बाद है हमारे पास इम्पोर्टेंस lies in making life safer, easier, faster, and smarter, while also transforming industries into more data-driven, efficient, and automated ecosystems. इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जब हम ऑटोनोमस सिस्टम कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, हमारी
जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं और हमारी जो फील्ड्स हैं, उसमें क्या होता है, हम ड्रोन की मदद से उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो क्या होता है हमारे पास जो वर्क है वो सेफ़र हो जाता है, ईज़ियर हो जाता है, फास्टर हो जाता है और स्मार्टर हो जाता है। तो ये क्या है, ये हैं हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम के बेनिफिट्स।